सर हम बात कर रहे थे इस चित्र की, प्रधानमंत्री की इस मुद्रा की बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, वो समंदर किनारे बैठे होंगे किसी कमरे में, ध्यान हमको भी नहीं मालूम कौन से कमरे में बैठे हैं। यहाँ दुनिया परेशान है, चुनाव आयोग से लेकर के तमाम मीडिया में शिकायत हो रही है, क्या हो रहा है, इसको बंद करावे, नाटक हो रहा है, तमाशा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ये कल वोट पड़ना है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं आंख बंद करके। देखिए मोदी जी तो शांतिपूर्ण ध्यान कर रहे हैं, उसमें उनको लग रहा है कि फोटो से प्रचार हो रहा है। ठीक, वो तो मंदिर में गए हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वर्षानुवर्ष से वो इस प्रकार की त्याग तपस्या करते रहे हैं। राम मंदिर के समय भी किया था। और आपको याद हो श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, उन्होंने जब उनका व्रत तुड़वाया था श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं तार्किक व्यक्ति हूं, तो मेरे मन में संदेह था ये कर पाएंगे या नहीं। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्ष का अभ्यास है नवरात्रि के दौरान ये करने का। उसमें तो उनको नाटक नजर आता। मजे की बात यह है, जो रोजे रखते नहीं थे वो रोजेदारी करने जाते थे और वो रोजा अफ्तार करते थे और उसकी फोटो बड़का बड़का लगा के अपनी दिखाते थे, और वो जो था वो प्रचार नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और मैं मजे की बात ये बता दूं, कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसलिए मना करवा दिया था। उन्होंने उसके कारण में कहा कि ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है। मतलब ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, न खाने वाला रोजेदार होता था। खामखा का रोजा अफ्तार। गुरुजी वो भी तो बंद करा दिया आप, अब कौन रखता है रोजा अफ्तार, बताइए मुझे। हमारा कैमरा तलाशता रह जाता है, कहां पर होगा, आज कहां है भाई, आज कहां है भाई। अच्छे खजूर भी आने हमने बंद नहीं करवाया, वो तो इकबाल था जो खुद ब खुद बुलंद हो गया। 2014 के बाद कांग्रेस ने बंद कर दिया, अंदरूनी छोड़िए, वो तो अलग बात है। कांग्रेस ने क्यों बंद कर दिया, उनको उनसे पूछना चाहिए। परंतु मैं एक बात कहता हूं, देखिए यहां पे गंभीर बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जिस बिंदु पर जाकर खड़े हैं और वहां ध्यान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि बस मैं देख रहा हूं एक शताब्दी के बाद क्या समय आ रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ा 1902 में जी, एक शताब्दी कब पूरी होती है, 2002 में। और जाके चेक कर लिए 2002-03 में तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। गौड़ी गजब की बैठाते रहिए क्यों। अब सुनिए, इंडिया की सक्सेस स्टोरी 2002 के बाद शुरू हुई। 2003-04 का थर्ड क्वार्टर कोई जाके चेक कर ले, फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें इंडिया की ग्रोथ रेट 10.5% फॉर द फर्स्ट टाइम वी टच 10%, और उस क्वार्टर में हम चाइना के आगे थे। और एक और बात बता दूं, 2002 के बाद 2003 का ही वो वर्ष आया जब कोर्ट की अनुमति से श्री राम जन्मभूमि में वो हुई खुदाई और सारे खंभे निकल आए। और ये भी चेक कर लीजिए 2004 ही वो वर्ष आया जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन हुआ। ऐसा नहीं है साहब, जिन आध्यात्मिक स्थलों पर जाकर ध्यान कर रहे हैं उन आध्यात्मिक स्थलों का संबंध जिन महापुरुषों से है, उन्होंने बहुत कुछ देखा। उससे भी प्रॉब्लम है सर, उससे भी प्रॉब्लम है। अब आपकी पार्टी ने क्या पोस्ट करा दिया, नरेंद्र जहां गए थे ध्यान लगाने, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी वहीं पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। बोले नरेंद्र की तुलना कर दी राम। तुलना किसने की, वहीं गए हैं ध्यान लगाने। तुलना तो वहां पे होती है जहां पर कि वहां तुलना तो चलिए, इनको इनकी तुलना खराब लग रही है, वहां तो तुलना और भयानक हो रही है, सीमा पार से तुलना हो रही है। राहुल गांधी कितने महान है, उधर वाले बड़के वाले फवाद चौधरी भाई जो कहते पुलवामा में घुस के मारा है। ये सब वो वाले ना उस कैबिनेट के थे जो कहते थे पौवा भर के बम रखे हुए हैं हम लोगों ने, और जिसके लिए मणिशंकर ये कहते थे उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करो पाकिस्तान की पौवा। जबकि एक और बात बता दूं, देखिए पढ़े लिखे लोगों को ऐसी हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 98 में 5, अगर किसी को याद हो, पहले 11 मई फिर 13 मई, और पाकिस्तान ने कहा हम भी 5 करेंगे। पर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था, हमारा एक हाइड्रोजन बम था यानी वो न्यूक्लियर बम, एक एटम बम था। हमने अलग सब किलो टन के भी किए थे। सब किलो टन का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका पूरा एयरबेस डिस्ट्रॉय कर देगा। वो शहर पे छोड़ने वाला आप हमेशा नहीं यूज करते, जो टैक्टिकल यूज है वो उसका यूज है, वो हमारे पास। भैया उनको नहीं पता है, यहां वालों को तो पता होना चाहिए। परंतु वो साहब कहते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और मजे की बात उन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर देना चाहिए। लेफ्ट वालों ने बोला था, लेफ्ट वालों ने बोला। तो सब चला सुधांशु, सब चला, आरक्षण भी चल गया, पाकिस्तान भी आ गया, सब कुछ हो गया।